बहुआयामी व्यक्तित्व के अधिक योग्य लोग हैं, उसको उसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। जहां तक हरीश रावत जी के ट्वीट की बात है, तो कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं की भावनाओं की बात उन्होंने व्यक्त की है, अपने मन की बात की है, और निश्चित रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ता के मन में जो चर्चा उभर कर आ रही है, वो ऐसा लगता है कि कहीं ना कोई साजिश है, जो साजिश कांग्रेस की सत्ता में वापसी में बाधा उत्पन्न करना चाहती है। निश्चित रूप से पिछले दिनों से जो घटनाक्रम हुआ है, जिस प्रकार से हरीश रावत जी के पोस्टर होर्डिंग्स उत्तराखंड में विभिन्न जगहों से हटाए गए, और वो भी राहुल गांधी जी के रैली से आने से पहले, और उस पर हमारे प्रदेश प्रभारी जी ने कहीं संज्ञान नहीं लिया। मंच से यदि हरीश रावत जी के विरुद्ध कोई बात करता है तो प्रदेश कांग्रेस के जो हमारे प्रभारी महोदय हैं, उनका संज्ञान ना लेना कहीं ना कहीं कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं को आश्चर्य में डालने वाला है। कांग्रेस जो प्रभारी महोदय होते हैं, उनका काम होता है पंचायत करना, कांग्रेस के तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच में कोऑर्डिनेट करना। पर कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं को ये धारणा बनती जा रही है कि प्रभारी महोदय कहीं पंचायत करते हुए नहीं दिख रहे, कोऑर्डिनेट करते हुए नहीं दिख रहे हैं। पीसीसी का सारा काम यदि प्रभारी स्वयं करेंगे तो पीसीसी अध्यक्ष काहे को बनाए बैठे हैं यहाँ पर? इतने जो 280 लोगों की टीम बनाई है, वो क्यों बनाई बैठी है? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लगता है कि भाजपा की जो मिली भगत है, जो साजिश है कि कांग्रेस को सत्ता में वापसी से रोकने की बाधा, उसमें कहीं ना कहीं कोई हिस्सेदारी ऐसे बड़ी ताकतों की है जो नहीं चाहते कि हरीश रावत जी के नेतृत्व में यहाँ कांग्रेस की सरकार बने। जबकि कांग्रेस का आम कार्यकर्ता हो या जनता है, सबकी चाहत हरीश रावत है, ये सब विदित है। लेकिन कांग्रेस की जनता चाहती है। नहीं बिल्कुल, लेकिन सुरेंद्र जी एक बात बताइए कि जिस तरीके से कांग्रेस में अंतरकलह देखने को मिल रहा है, हरीश रावत ने एक के बाद एक ट्वीट भी किया हुआ है। उन्होंने साफ तौर पर तो ये कहा है कि संगठन जो है वो नकारात्मक भूमिका निभा रहा है, तो इसको कहीं ना कहीं इन चीजों की वजह से बीजेपी को साफ तौर पर फायदा होगा। मैंने कहा ना कि कहीं ना कहीं कोई साजिश है, बड़े मगरमच्छ हैं जो हरीश रावत जी को भी निगलना चाहते हैं, कांग्रेस नहीं तो वो बड़े मगरमच्छ कौन है, ये तो आप ही बताएंगे ना कि वो मगरमच्छ आखिर है कौन, जिसका जिक्र कर रहे हैं हरीश रावत यहाँ पर। मैंने कहा ना कि प्रभारी जी का काम कोऑर्डिनेट करना है, पंचायत करना है। यदि प्रभारी जी खुद पार्टी बने हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता को दिख रहे हैं तो ये चिंता का विषय है, और कांग्रेस हाईकमान को इसका संज्ञान लेना चाहिए, ये मेरा स्पष्ट रूप से मानना है। और मेरा प्रभारी महोदय से भी निवेदन है कि जो कांग्रेस के आम कार्यकर्ता के बीच में जो ये भावना बलवती हो रही है कि प्रभारी महोदय खुद नहीं चाहते कि कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो, उनको इस धारणा को समाप्त करने के लिए कोई ना कोई नई पहल करनी चाहिए। अगर वो पहल करने में असमर्थ हो, कांग्रेस हाईकमान को इस पर पहल करनी चाहिए कि जनता भी चाहती है कि हरीश रावत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बने, कांग्रेस का कार्यकर्ता भी चाहता है, सारा उत्तराखंड हरदा के संग ये जब भावना पूरे प्रदेश के अंदर व्याप्त हो, तो ऐसे में प्रभारी महोदय का खुद पार्टी बनना, पंचायत करना छोड़कर भाजपा की साजिश में हिस्सेदारी करना, ये गंभीर बात है। लेकिन सुरेंद्र जी, इसमें वाकई विचार करने वाली बात है। कुछ महीने में चुनाव होना है, उससे पहले ही हरीश रावत का ऐसे बगावती तेवर देखने को मिल रहा है, इसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी से हमारे साथ सुरेश जोशी है, बिल्कुल आपके पास वापस लौटूंगी। सुरेश जी, आपसे जानना चाह रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में अंतरकलह देखने को मिल रही है, इससे तो यही कहा जा सकता है कि साफ साफ बीजेपी को फायदा होने वाला है इससे। तो हाँ, देखिए चांदी जी, सुरेश जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और हरीश रावत जी के वो एक तरह से बहुत करीबी हैं। अगर सुरेश जी किसी बात को बोल रहे हैं तो हरीश रावत जी बोल रहे हैं, ये आप इसको कोट करिए मेरी बात को। ये सुरेश जी नहीं बोल रहे, हरीश रावत जी बोल रहे हैं। इसलिए हरीश रावत जी ने खुली चुनौती राहुल गांधी सोनिया गांधी को आज दे दी है। ये खुली चुनौती है, राहुल तुम अपनी कांग्रेस संभालो, अगर संभाल सकते हो, नहीं संभाल सकती है तो मैं तो गया। यानी उन्होंने बाबा केदार को अंकित करके ये कह दिया है कि राहुल गांधी कांग्रेस को संभालो, मैं तो गया। जो हश्र पंजाब में कांग्रेस का हुआ था वो उत्तराखंड में होगा। अमरिंदर सिंह की राह पर हरीश रावत चल रहे हैं। सुरेंद्र जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में 2-3 बातें दर्शा दी हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ कांग्रेस नहीं है, यहाँ हरीश रावत है। लोग कांग्रेस को हरीश रावत को समझते हैं, इसलिए अगर हरीश रावत के साथ अन्याय हो रहा है और कांग्रेस अन्याय कर रही है तो इसका मतलब उत्तराखंड में कांग्रेस समाप्त हो चुकी है। चुनाव से पहले इस तरह का बयान आना ये बहुत स्पष्ट करता है कि कांग्रेस के अंदर जबरदस्त गुटबाजी है, जबरदस्त फूट है
और मैं तो एक प्रश्न कांग्रेस की लेकिन सुरेश जी को यही नहीं पता है कि आखिरकार ये पार्टी में गुटबाजी कर कौन रहा है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, अविकल जी हैं। अविकल जी, आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि इन दिनों कांग्रेस में दो गुट हावी है। पहला गुट जो है वो हरीश गुट है, दूसरा गुट जो है वो प्रीतम गुट है। लेकिन इस बीच चुनाव बहुत नजदीक है और हरीश रावत की जो बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं, इससे क्या समझा जाए, वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, जो इसमें सारा मामला जो सामने आ रहा है उसमें ये साफ लग रहा है कि जो संगठन है मौजूदा, ये अभी हरीश रावत की पसंद का संगठन है। गणेश गोदियाल को वो ही लाए थे सामने और आज वो ही ये बात उठा रहे हैं कि संगठन उनको जगह जगह पर सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि संगठन नया है, अध्यक्ष नए हैं, लेकिन टीम संभवतः वही पुरानी है। और जो हरीश रावत के ट्वीट आए हैं या जो उनके सलाहकार सुरेंद्र कुमार जी ने बोला है, बिल्कुल जी, ये समझना होगा और ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिरकार जो कम वक्त बचा हुआ उसमें इस तरह की गुटबाजी देखने को मिल रही है, अंतरकला देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस पूरी जानकारी के लिए और यहाँ रुकेंगे कुछ ही पलों।